सिंगापुर के एक हलचल भरे बाजार में आन्या शहर की आवाज को कैद करती थी। वो एक साउंडस्केप आर्टिस्ट थी जो मानती थी कि हर शहर की अपनी एक धुन होती है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लगाई और बाजार के शोरगुल, हंसी और जिंदगी की आवाजों को अपने माइक्रोफोन में भरने लगी। बाजार के कोने में कबीर की एक शांत चाय की दुकान थी। वो अपनी दुनिया में मगन, चाय की पत्तियों की खुशबू में डूबा रहता था। उसने अपनी पुरानी जासूसी की जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया था और अब बस शांति चाहता था। बाहर का शोर उस तक पहुंचता तो था, पर वो उसे अनसुना कर देता था। अचानक कुछ अजीब हुआ। बाजार की सारी आवाजें एक पल में बंद हो गईं, जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। खरीदारों की बातें, दुकानदारों की आवाजें, सब खामोश। सन्नाटे में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक टोन गूंज रही थी। आन्या हैरान रह गई, लेकिन उसने तुरंत उस अनोखी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। जितनी अचानक खामोशी छाई थी, उतनी ही तेजी से बाजार का शोर वापस आ गया। आन्या ने अपने हेडफोन पर उस टोन को दोबारा सुना। तभी उसकी नजर कबीर पर पड़ी। वो अपनी दुकान में मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने उस आवाज को पहचान लिया था। आन्या कबीर की दुकान पर गई और उसे अपने हेडफोन दिए। क्या आपने ये आवाज पहले कभी सुनी है? कबीर ने आवाज सुनते ही उसे नकार दिया। ये कुछ नहीं है, बस कोई तकनीकी खराबी होगी, इसे भूल जाओ। उसका डर साफ दिख रहा था और आन्या का शक गहरा हो गया। आन्या चली गई, लेकिन कबीर की शांति भंग हो चुकी थी। वो आवाज एक कोड थी, एक उल्टी गिनती, जिसे वो अपनी पुरानी जिंदगी से जानता था। इसका मतलब था कि शहर पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो अपनी शांति और अपने फर्ज के बीच फंस गया था। आन्या उस आवाज को भूल नहीं पाई। उसने अपने लैपटॉप पर उसका विश्लेषण किया और पाया कि ये कोई आम शोर नहीं था। ये एक जटिल पैटर्न था, एक कोड जो खुद को दोहरा रहा था। उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। उसने शहर की धड़कन को रिकॉर्ड किया था। उसे नहीं पता था कि उसने उसके गुप्त हथियार को भी पहचान लिया था। वो अगले दिन फिर कबीर के पास गई, इस बार अपने लैपटॉप के साथ। ये कोई खराबी नहीं है, उसने कहा, ये एक उल्टी गिनती है। कबीर ने स्क्रीन पर पैटर्न देखा और उसका शांत मुखौटा टूट गया। शहर का खतरा अब सिर्फ एक आवाज नहीं था, वो आन्या की आंखों में भी दिख रहा था। आखिरकार कबीर ने फैसला किया। उसने अपनी दुकान का शटर गिराया और आन्या की ओर मुड़ा। सबसे खतरनाक राज देखे नहीं जाते, वे सुने जाते हैं, उसने गंभीरता से कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने लैपटॉप लिया और कोड को समझने में जुट गया। दोनों ने मिलकर उस कोड को तोड़ा, जो एक बड़े साइबर हमले की साजिश थी। कबीर ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके खुफिया तौर पर अधिकारियों को सूचित कर दिया। खतरा टल गया। कबीर अपनी चाय की दुकान पर लौट आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। आन्या और उसके बीच एक खामोश साझेदारी बन गई थी, जो एक ऐसे राज पर बनी थी जिसे सिर्फ वे दोनों जानते थे।